आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है हमारा स्पेशल शो जिसका आज टाइटल है ये जंग नहीं आसान। ये जंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और हार के जाना है। जी हाँ, सही कहा मैंने, हार। और अब इसकी दो बड़ी निशानियां सामने आ रही हैं। पहली निशानी देख लीजिए दोस्तों, अमेरिका ने सोचा था कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर वो ईरान पर दबाव बना लेगा। ट्रंप ने सोचा था कि वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर ईरान को कुछ ही दिनों में हरा लेंगे, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की तैयारी कर रहा है। जी, अमेरिकी नेवी का यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी प्री डिप्लॉयमेंट ट्रेनिंग पूरी कर चुका है और उसे जल्द इलाके की तरफ रवाना किया जा रहा है। इस खबर को हम एनालाइज करने जा रहे हैं, लेकिन एक खबर इसके बाद भी है जो इसराइल से आई, बताएंगे। तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है। इससे पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में तैनात है। अब्राहम लिंकन नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी ईरान के पास मौजूद है और इन दोनों के साथ कई वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर्स भी मौजूद हैं। यानी जंग का मैदान अब सिर्फ आसमान और ज़मीन तक महदूद नहीं रहा, समंदर में भी बड़ा जमावड़ा हो रहा है, हो चुका है। अब ज़रा 7 मार्च को आई इस खबर का मतलब समझिए। पिछले कुछ दिनों में ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमरीकी अड्डों को जमकर निशाना बनाया और जमकर हमले किए, तबाही मचाई। अलग अलग अरब मुल्कों में मौजूद इन अड्डों पर हमलों ने अमेरिका को ये एहसास करा दिया है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली जितनी सोच लिया था ट्रंप बाबू ने। ऐसे में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की बात इस तरफ इशारा करती है कि अमेरिका इस जंग में और बड़ी ताकत झोंकने की तैयारी कर रहा है, या यूं कहें कि अमेरिका एक बड़ी जंग में फंस चुका है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये साफ सिग्नल होगा कि मिडिल ईस्ट की ये जंग जल्दी खत्म नहीं होने वाली, बल्कि अभी तो असली मुकाबला आगे देखने को मिलेगा। ये तो बस शुरुआत है। अब यहाँ से मैं कुछ सवाल उठा रहा हूँ। जैसा कि खबरों में आया है कि ईरान ने अमेरिका के अब्राहम लिंकन को ठोकने का दावा किया है, तो क्या ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी भरपाई करने आ रहा है? एक सवाल तो ये, क्या वाकई अमेरिका के अब्राहम लिंकन को कोई भारी नुकसान पहुंचा है जिसे अमेरिका छुपा रहा है और तभी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लाना पड़ रहा है? एक सवाल ये हो गया। क्या अमेरिका को मौजूदा जंग में ईरान के खिलाफ अपनी ताकत कम नजर आ रही है? और क्या अमरीकी अड्डों पर हुए मिलिट्री साजो सामान के नुकसान को भरने के लिए ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर एक्स्ट्रा हथियार, एक्स्ट्रा फाइटर जेट, एक्स्ट्रा रडार, एक्स्ट्रा गोला बारूद और एक्स्ट्रा फौजी साथ ला रहा है? जंग के 8वें दिन उठ रहे ये सवाल इस नए मूवमेंट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहूँगा, ये जंग नहीं आसान, ये जंग बहुत मुश्किल होने जा रही है। अब ज़रा जंग के बीचों बीच आई इस दूसरी खबर को सुन लीजिए, जो दस्तक है कि अमेरिका और इसराइल फंस चुके हैं। इसराइल और अमेरिका की शिकस्त की दूसरी निशानी पेश कर रही है ये खबर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की लड़ाई अपने 8वें दिन में है और इसी दौरान अमेरिका ने इसराइल को इमरजेंसी में करीब $151.8 मिलियन के खतरनाक बम बेचने का फैसला किया है। इस $151 मिलियन की डील में लगभग 12,000 BLU 110AB बम शामिल हैं। हर बम 1,000 पाउंड का होगा, जिन्हें सीधे इसराइल तक पहुंचाया जाएगा। ये मंजूरी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से दी गई है और इसके लिए खास इमरजेंसी ताकत का इस्तेमाल किया गया है ताकि हथियार जल्दी से जल्दी इसराइल तक पहुंच सकें। ये सब उस वक्त हो रहा है जब ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर ने पूरे इलाके में अमेरिका और इसराइल दोनों को अच्छे से तबाही का मजा चखाया है। अब ज़रा मैं इसे एनालाइज करता हूँ। 7 मार्च को आई इस खबर को असली तरह या अच्छी तरह समझ लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जंग के बीच अचानक हज़ारों भारी बम मंगाना ये बताता है कि मैदान में हालात वैसे नहीं चल रहे जैसे अमेरिका और इसराइल ने सोचा था। अगर उनका प्लान आसानी से काम कर रहा होता तो 8वें दिन इतनी बड़ी इमरजेंसी डील की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इमरजेंसी का मतलब तो आप भी समझते होंगे ना। इमरजेंसी का मतलब
यानी पहले से जमा किया गोला बारूद या तो बुरी तरह से खर्च हो रहा है बहुत तेजी से, या उसका एक बड़ा हिस्सा ईरान ने तबाह कर दिया है। इसका मतलब ये भी है कि ईरान के खिलाफ जो टारगेट तय किए गए थे वो अभी दूर दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए अब और ज़्यादा हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक हफ्ते में ही चूल्हे हिल गई, एक हफ्ते में गोला बारूद और मंगवाना पड़ गया नेतन्याहू को। यानी साफ दिख रहा है कि दोनों मुल्क किसी भी तरह ताकत बढ़ाकर जंग का पलड़ा पलटना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये हथियार ना पहुंचे तो मैदान में हालात और मुश्किल हो सकते हैं, और मुकद्दर का सिकंदर बनने निकले ये दो मुल्क ईरान के हाथों मार खाकर खुद के लिए नासूर या भगंदर बन सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों खबरें कहने को तो नॉर्मल थी, लेकिन मैंने इनमें वो पढ़ने की कोशिश की जिसे लिखा नहीं गया, जिसे बताया नहीं गया। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मैंने आज तक जियोपॉलिटिक्स और जंगों को जितना समझा और पढ़ा, उससे तो यही समझ आता है कि इसराइल ने अमेरिका को फंसा दिया है, और अब दोनों फारस के समंदर में डूब सकते हैं। और एक पेशन गोई कर देता हूं कि अगर अमेरिका और इसराइल ईरान में निज़ाम को बदलकर जीत हासिल नहीं कर पाए तो ईरान बहुत जल्दी एटमी टेस्ट कर लेगा। लिख लीजिए, क्योंकि मुझे यह लगता है कि वो फिलहाल उस इल्ज़ाम की मुद्दत गुजार रहा है जिसमें हर बार ये कहा गया कि ईरान एक हफ्ते में बम बना सकता है। शायद ईरान जंग के 2 हफ्ते बाद ऐसा करे, ताकि लगे कि उसे बम बनाने के लिए मजबूर किया गया और वो एक हफ्ते में बम बना ही नहीं सकता था, इसलिए 2 में बनाया। वैसे ये मेरा पर्सनल अंदाज़ा है, मेरा जर्नलिस्टिक व्यू है। ज़रूरी नहीं आप इससे इत्तेफाक रखें, लेकिन मेरा दिल और दिमाग जो कहता है वो मैंने आपके सामने रख दिया। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर सुनिए, ये खबर फिक्र पैदा करने वाली है। अमेरिका के वॉर मिनिस्टर की खुली धमकी आज सामने आई है, जिसमें हर ईरानी के लिए ये कह दिया गया है कि जिंदा रहने का तसव्वुर छोड़ दें ईरानी। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने तमाम हदों और बेशर्मी को पार करते हुए ऐलान किया है कि अब सिर्फ उन ईरानियों को फिक्र करने की ज़रूरत है जिन्हें लगता है कि वो जिंदा बच जाएंगे। रूस की तरफ से ईरान की मदद किए जाने के सवाल पर हेग्सेथ ने दो टूक कहा कि कोई हमें खतरे में नहीं डाल रहा, बल्कि हम दूसरों को मौत के घाट उतार रहे हैं। देख लीजिए उसके इंटरव्यू की ये जो लफ्ज़ हैं वो ट्वीट में लिखे हैं। दोस्तों, इस जहरीले बयान के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है, और इसे सीधे तौर पर एक मुल्क की पूरी आबादी को ख़त्म करने की धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेथ की ये गुंडागर्दी वाली ज़ुबान साफ जाहिर करती है कि अमेरिका अब किसी फ़ौजी कायदे या जंगी कानून को नहीं मानता, बल्कि उसकी सोच बिल्कुल नाजियों जैसी हो चुकी है। एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठा शख्स जब खुलेआम कत्लेआम की बात करता है तो ये इशारा है कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत का असल मकसद सिर्फ जंग जीतना नहीं, बल्कि एक पूरी नस्ल को मिटा देना है। जंग के इस इंतहाई टेंस माहौल में ऐसी बयानबाजी ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका अब डिप्लोमेसी का रास्ता पूरी तरह से बंद कर चुका है। ये धमकी न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के अमन व अमान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसका अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। 7 मार्च 2026 को यह खबर तैर रही है और अमेरिका बेशर्मी में डूबता जा रहा है। 6 मार्च 2026 को हेग्सेथ ने यह धमकी CBS न्यूज़ के 60 मिनट्स प्रोग्राम के एक इंटरव्यू में दी है। इसमें यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ रूस और ईरान की दोस्ती पर बात करते हुए ईरानियों को धमकी दे रहे हैं मौत की। क्या डोनाल्ड ट्रंप बताएंगे कि वो हेग्सेथ के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? वो क्या बताएंगे? वो तो खुद ऐसा कहते हैं, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। ये कुछ खबरें थी जो मैंने अपने तरीक़े से एनालाइज़ की और अपने तरीक़े से समझी। उम्मीद ये करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। और हाँ, मैं थोड़ा पढ़ के, थोड़ा डिटेल में, थोड़ा रिसर्च के साथ, थोड़ा एनालिसिस के साथ रिपोर्ट बनाता हूँ, इसलिए वक्त लगता है। सोचिए किसे फ़ायदे पसंद नहीं होंगे। जल्दी जल्दी वीडियो डालो, कुछ भी बोल के चले जाओ, 4-5 गालियाँ दो इधर उधर अरब मुल्कों को, व्यूज़ लो, पैसा कमाओ। लेकिन मैं क्या दे रहा हूँ? आज से 5 साल बाद जब मेरा वीडियो देखा जाएगा तो क्या देखा जाएगा कि मैंने क्या पेश किया था। मैं उस चीज़ से डरता हूँ, मैं उससे डरता हूँ। मैं अपने पेशे के साथ वफादारी करता हूँ, इसलिए वक्त लगता है। सॉरी अगर आप लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, तो मुझे लगता है आपका इंतज़ार
ٹھیک ہی ہے کہ آپ کو کم سے کم ایک اسٹوری تو مل جاتی ہے جو ریسرچ کے ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیے، خوش رہیے.